सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही एक साउंड याद आता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि एक इमोशन है। 1940s में जहाँ देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं एक छोटी सी कंपनी अपना सपना देख रही थी, हर इंडियन के घर तक अपनी राइड पहुँचाने का। और आज 2025 में बजाज सिर्फ बाइक्स नहीं बना रहा बल्कि इंडिया का फेस बना हुआ है वर्ल्ड ऑटोमोबाइल मार्केट में। पल्सर से लेकर चेतक ईवी तक बजाज ने हर दौर में दिखाया है कि इनोवेशन उनके डीएनए में है। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो की कहानी की, जिसमें स्ट्रगल भी है, विज़न और एक इंडियन ब्रांड का ग्लोबल जर्नी है। एक ऐसी कहानी जो मोटिवेशन भी है और बिजनेस लेसन भी है। 1945 में ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, जब लोग आज़ादी के सपने देख रहे थे। तब जमन लाल बजाज ने एक सपना देखा, देश को अपनी मोबिलिटी देने का, और उसी सपने से जन्म हुआ बजाज ऑटो लिमिटेड। स्टार्टिंग में कंपनी स्कूटर्स और थ्री व्हीलर इंपोर्ट करती थी। 1959 में बजाज को लाइसेंस मिला इंडिया में अपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का, और वहीं से स्टार्ट हुई एक ऐसी कहानी जिसे आज हम बजाज एम्पायर कहते हैं। 60s-70s के दौर में बजाज चेतक स्कूटर ने पूरे इंडिया में क्रेज़ मचा दिया था। घर घर में एक ही लाइन चलती थी, बजाज लेना है तो वेटिंग लिस्ट लगवा लो। वक्त के साथ बजाज ने सिर्फ स्कूटर्स नहीं बल्कि बाइक्स और थ्री व्हीलर में भी अपना एम्पायर खड़ा किया, और आज पुणे महाराष्ट्र में उनका हेडक्वार्टर है, जहां से दुनिया भर से एक्सपोर्ट होता है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के 70+ कंट्रीज़ में अपनी बाइक एक्सपोर्ट करती है। अगर हम रिसेंट डेटा देखें, अगस्त 2025 में बजाज ने बेचे हैं 4,17,616 व्हीकल्स, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 5% एक्स्ट्रा हैं। एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, 29% इंक्रीज़ हुआ है। टोटल 1,85,218 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए हैं। थ्री व्हीलर में ग्रोथ और भी धमाकेदार थी, 21% YOY ग्रोथ और एक्सपोर्ट 58% तक हुआ। सितंबर 2025 में भी बजाज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 5,10,504 व्हीकल्स सोल्ड हुए, मतलब कि 9% ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में हुई है। डोमेस्टिक सेल्स 4% बढ़ी है और एक्सपोर्ट 18% तक चला गया। ये क्लियरली दिखाता है कि बजाज स्लो नहीं पड़ रहा है बल्कि तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लास्ट क्वार्टर में बजाज का नेट प्रॉफिट 2,049 करोड़ रहा। एनालिस्ट के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड 1,995 करोड़ से ज़्यादा था। रिवेन्यू भी 6% से बढ़ा और EBITDA मार्जिन 20.2% पर स्टेबल रहा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बजाज ने अपने मार्जिन और मार्केट दोनों को ग्रो किया है। 2025 में कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। बजाज का सबसे बड़ा बिजनेस है बाइक्स का। पल्सर, डोमिनर, प्लेटिन, एवेंजर, ये नाम हर इंडियन को याद है। 2025 में बजाज ने अपना फोकस 125cc प्लस सेगमेंट पर रखा है, क्योंकि प्रॉफिट और डिमांड दोनों हाई है। पल्सर सेगमेंट ने मई 2025 में 1,22,151 बाइक्स बेची है, यानी कि कंपनी के टोटल सेल का 76%। चेतक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स की सेल डबल हो गई, 25,540 यूनिट्स, यानी कि 96% YOY ग्रोथ। बजाज इंडिया में थ्री व्हीलर सेगमेंट का किंग है। 2025 में उन्होंने ई ऑटो में भी अपनी एंट्री ली है और अब 85% से ज़्यादा मार्केट शेयर उनका है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में उन्होंने 1 लाख के आसपास यूनिट्स पर मंथ का टारगेट सेट किया है। बजाज दुनिया के 70+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में बजाज के टुकटुक्स और बाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक्सपोर्ट में 29% तक की ग्रोथ हुई है। अगस्त 2025 में बजाज का चेतक ईवी ब्रांड एक पावरफुल कमबैक है। डोमेस्टिक 100cc मार्केट स्लो चल रहा है, रूरल डिमांड कम हुई है
कंपटीशन हाई हुआ है। हीरो, टीवीएस, होंडा सब एग्रेसिवली नई बाइक्स ला रहे हैं। HRE मैग्नेट शॉर्टेज ने EV प्रोडक्शन स्लो किया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन एक्सपोर्ट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बजाज का एडवांटेज यह है कि उन्होंने एक्सपोर्ट बेस को स्ट्रॉन्ग किया है और उन्होंने अपना फोकस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया है। 2025 के डेटा के हिसाब से बजाज के पास एक क्लियर रोड मैप है। ट्रम्प और पल्सर सीरीज से बाइक्स का डोमिनेशन करना, चेतक EV को हर इंडियन सिटी तक ले जाना, ऑटो और रिक्शा सेगमेंट में लीडरशिप बनाना, 1 लाख प्लस 3 व्हीलर पर मंथ के प्रोडक्शन टारगेट को मेंटेन करना, KTM और ट्रम्प पार्टनरशिप से प्रीमियम इमेज बनाना। बजाज का एक ही विज़न है, मोबिलिटी फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, और ये लाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक मिशन है। बजाज ने स्कूटर से बाइक और अब EV तक हर ट्रांजैक्शन को स्मूथ किया। उन्होंने अपनी 125cc प्लस सेगमेंट में अपना एम्पायर बनाया है। एक्सपोर्ट पर फोकस करके रिस्क डाइवर्सिफाई किया है। बजाज की रूट्स इंडियन है पर सोच ग्लोबल है। चेतक का कमबैक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बजाज एक ब्रांड नहीं, एक लीगेसी है। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ट्रेडिंग कंपनी इन 1945 to Indian largest exporter of 2 and 3 व्हीलर in 2025। बजाज ने दिखाया है कि अगर विज़न क्लियर हो तो रोड चाहे कितनी भी टफ हो, डेस्टिनेशन मिल ही जाती है। आज भी जब कोई पल्सर का साउंड सुनता है, धक धक, तो सिर्फ इंजन नहीं चल रहा होता, एक इमोशन चल रहा होता है। एक भारतीय ब्रांड का गर्व, बजाज, बिल्डिंग टुमारो टुडे। एक ऐसी कहानी जहाँ सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, हर इंडियन के दिल में लिखी गई है। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।